हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वाक। मैं हूं आनंदिता। मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं और काफ़ी सारे लोगों ने इस रीडिंग के लिए मुझे मैसेजेस भेजे थे। आप लोगों को जानना था कि आपकी इंगेजमेंट या शादी कब होगी। किसी का ये भी मैसेज था दैट 30 इयर्स प्लस वाले लोगों के लिए ये रीडिंग बनाई जाए। सो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है ऑफ हु विल यू मैरी। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आपके पर्सन के, वो क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं और आप कहाँ मिलेंगे, ये भी मैं जानने की आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। और एज ग्रुप इसमें कोई बार नहीं है। अगर मुझे एज ग्रुप कार्ड्स के थ्रू दिखाई देगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। अदरवाइज आप कोई भी एज के अगर हैं और अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी मैरिज को लेकर के, देन डेफिनेटली दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। ये है पाइल नंबर 1 लैपिस लैजुली क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 ग्रीन जेड क्रिस्टल और ये है पाइल नंबर 3 एमेथिस्ट क्रिस्टल। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और इन पाइल्स को चूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप थंबनेल में जाकर के भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। थंबनेल में भी मैंने ये वाली सेम स्क्रीनशॉट डाल दी है इस पाइल की, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट करना। आप कोशिश करिए बस क्रिस्टल्स के साथ कनेक्शन बनाइए और अपनी पाइल चूज करिए। याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, so it may or may not resonate with your situation completely, so please take whatever resonates with you and leave the rest. इस रीडिंग को अपने ऊपर फोर्स मत करिएगा। ऑल्सो आपको बताना चाहूंगी कि मैंने टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दिए हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको हेल्प हो जाएगी वहां जाकर के इन पाइल्स को ढूंढने में। एंड ऑल्सो आपको बताऊंगी दैट हर इस पाइल में 2 पाइल्स हैं, 2 डेक्स हैं। इसके अलावा मैं एस्ट्रो डेक भी यूज करूंगी। कोशिश मेरी रहेगी कि इस पाइल में मैं आपकी मैरिज के साथ साथ आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज बता सकूं। आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में जो पर्सन है, आपकी शादी इनसे हो रही है, कोई नए पर्सन से हो रही है, या फिर किसी एक्स के साथ हो रही है, ये भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1 लैपिस लैजुली क्रिस्टल। आइए देखते हैं हु विल यू मैरी, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है। मे बी आप काफ़ी एफर्ट डाल रहे हैं अपनी मैरिज को लेकर के और थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बट येस वेरी सून मैरिज इज ऑन द कार्ड्स। कोई ना कोई इंगेजमेंट, कोई ना कोई सेलिब्रेशन, कोई ना कोई कमिटमेंट डेफिनेटली है ऑन द कार्ड्स। एंड यहाँ पर लेट्स सी, अगर आपकी इसी पर्सन से अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, देन विल यू गेट मैरिड टू योर पर्सन। सी द चांसेस आर दैट जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, आपकी शादी में व्हाट आई कैन सी इज दैट एफर्ट्स डल रहे हैं। आप कंफ्यूज्ड हो, मे बी 2-3 चॉइसेस हैं आपके सामने, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड जहाँ तक मुझे लगता है दिस इज समबडी न्यू जिसके साथ आपकी शादी होगी। आई डोंट सी द एक्स पर्सन इन दिस मैरिज। ऑल्सो आई कैन सी दैट आपके एफर्ट्स कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं लूज हुई हैं फ्रॉम द ओल्ड पर्सन, या आपके रिलेशनशिप में जो कोई था उसके साथ आपका कुछ ना कुछ स्टैग्नेंसी चल रही है एंड कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं। सो काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा इफ यू रियली वांट दिस पर्सन टू गेट मैरिड टू यू, बट अदरवाइज आई डू सी अ न्यू पर्सन कमिंग। एंड जहाँ तक रही आपकी शादी, फर्स्ट थिंग दैट आई कैन टेल यू इज कि फाइनेंशियली आपकी शादी के बाद या आपकी शादी में व्हाट आई कैन सी इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, और आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टाइम रहेगा, क्योंकि अभी मैं जो स्ट्रेस देख सकती हूँ कार्ड्स में, ये सडनली दूर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपकी शादी जब होती है या आपकी शादी की जब बात भी पक्की होती है, एक अबंडेंस है, एक फाइनल जिसको कहते हैं ना न्यू पार्टनरशिप, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पीस दे रही है। देयर इज़ अ न्यू पार्टनरशिप ऑन द कार्ड्स। एंड जो अभी की स्ट्रगल है, जो अभी आपको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, मे बी इन अ करंट रिलेशनशिप और विच इज़ कमिंग फ्रॉम अ पास्ट रिलेशनशिप, वो फाइनली हट जाएगी। देर आर अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑन द कार्ड्स। मे बी यू हैव टू चूज 2-3 लोगों के बीच में से चाहे चूज करना होगा। मे बी अरेंज मैरिज के लिए आपके सामने काफ़ी सारी प्रोफाइल्स हैं जिनमें से आपको एक चूज करनी है। तो येस, सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स व्हेन इट कम्स टू योर मैरिड लाइफ, एंड काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है। जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए जो मैं अभी देख सकती हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है 3 पार्टी सिनारियो है, एफर्ट डालते रहेंगे, देन आई कैन सी दैट यू एंड योर पर्सन कैन
रियली बी टुगेदर एंड शादी हो जाएगी. देयर इज द कार्ड ऑफ द लवर्स, बट ओनली अगर आप ये एफर्ट डालने को तैयार हैं. बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होना पड़ेगा अपने पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, और बहुत ही ज़्यादा ये ट्रांजिशन जो है आपके लिए कि आप कैसे अपनी फैमिली को मनाते हैं या कैसे इस जर्नी में आगे प्रोग्रेस करते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा. नाउ फॉर पीपल हु हैव चोजन पाइल नंबर 1, सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके और आपके पर्सन का, वो होगा एरीज या टॉरस. या तो आप एरीज हो सकते हैं, आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं, आप टॉरस हो सकते हैं, आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं. ऑल्सो यू कुड बी अ ट्रांजिशन, अ कस्प. एरीज एंड टॉरस जैसे कि आगे पीछे ही आते हैं, तो हो सकता है इनमें से दोनों की क्वालिटीज आपके पर्सन में रहेंगी. इन दोनों की क्वालिटीज हो सकती हैं. Also for a lot of you there is an energy of a Libra as well as a Leo. So yes, this person could be very strong, this person could be very confident, rise and shine. बहुत जिंदगी में आगे बढ़े हैं, पर साथ ही बहुत बैलेंस है, बहुत ग्राउंडेड है. तो मतलब इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है, किसी से डरते नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर डिटर्मिनेशन है, लेकिन साथ ही ग्राउंडेड बहुत ज़्यादा है और बैलेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा है. हर चीज़ को नाप तोल कर चलते हैं. एफर्ट्स बहुत हैं इस पर्सन के पास. फाइनेंशियली दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी इंडिपेंडेंट एंड डूइंग वेरी वेल. एंड अगेन आई वुड से कि बहुत स्पिरिचुअली दिस पर्सन इज वेरी वेरी इंक्लाइंड स्पिरिचुअली. और जैसे कि मैंने आपको बोला बैलेंस, तो दिस पर्सन हैज सम काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल इंटरेस्ट. हो सकता है दिस पर्सन कुड बी अ हीलर, दिस पर्सन कुड हैव सम काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल हीलिंग बैकग्राउंड. इन्होंने कोई कोर्सेज करे होंगे, मे बी उस बैकग्राउंड से होंगे, अपने काम में ऐसा कुछ करते होंगे. ऑल्सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी और आप रिलेशनशिप में है, येस आई कैन सी अ रियूनियन ऑन द कार्ड्स. आई कैन सी दैट यू एंड योर पर्सन विल गेट टुगेदर, बट बहुत एफर्ट है. रियूनियन है बट बहुत एफर्ट है. दिस न्यू पर्सन और द करंट पर्सन जिसके साथ आपकी शादी होगी, दिस पर्सन कुड बी समबडी हु हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ फेम. तो अगेन अगर हीलिंग बैकग्राउंड से हैं, मे बी दे आर वेरी वेल नोन, लोग इनको जानते हैं. कुड बी अ डॉक्टर ऑल्सो, बिकॉज हीलिंग कैन बी इन एनी फॉर्म. दिस पर्सन's बैकग्राउंड कुड बी अ डॉक्टर, कुड बी अ काउंसलर. इनको बहुत लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा इनका नाम है. एंड लाइक आई सेड कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत कॉन्फिडेंट है. तो येस, दिस पर्सन इज वेरी वेरी डिग्निफाइड. इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है और डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ जी रहे हैं. तो बहुत वेल नोन है, रिनाउंड है. डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, लोगों को हील करते हैं. हो सकता है किसी फॉर्म में कोई टीचर हो सकते हैं ऑन अ वेरी हाई बैकग्राउंड. बट येस, वेरी वेल टू डू पर्सन. बहुत अच्छा घर बार है. होम इज डेफिनेटली समवेयर दिस पर्सन इंजॉयज बीइंग. एंड करेजियस पर्सन एंड अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ फॉर यू एंड योर पर्सन. दैट आई कैन सी ऑन द कार्ड्स कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस है इन दिस जर्नी ऑफ मैरिज. पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज करी और जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं है, फॉर ऑल ऑफ यू लेट मी टेल यू देयर इज एन अरेंज मैरिज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. दिस पर्सन कुड कम इन फ्रंट ऑफ यू इन द नेक्स्ट 24 days टू अ मैक्सिमम टाइम ऑफ 2.5 months. तो इसलिए आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं. और फॉर अ लॉट ऑफ यू जो मैं देख सकती हूँ ना कि एक सिटी से दूसरी सिटी आपको शायद ट्रैवल करना होगा या कंट्री ट्रैवल करना होगा. बट येस, आपकी शादी जब इस पर्सन से हो जाएगी, आई डू सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन द सिटी जहाँ पर आप रह रहे हैं. तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरे सिटी. बट येस, देयर इज अ चेंज ऑफ डेस्टिनेशन, देयर इज अ चेंज ऑफ होम, देयर इज अ चेंज ऑफ प्लेस जहाँ पर आप रह रहे हो. बट बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है आपके लिए इन द years of your married life. And whether it's a balance of your career, it's a balance of your home, it's a balance of your finances, या प्यार या spirituality, this person will actually be a boon आपके लिए, because ये आपकी हर चीज़ को बैलेंस कर देंगे और आपके साथ एक बहुत ही अच्छी अलायंस जोड़ रहे हैं. दिस पर्सन विल कम इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लेसिंग फॉर यू, क्योंकि ये आपकी खुशी आपकी जिंदगी, यू कैन सी दिस हैप्पी कपल विथ लॉट्स ऑफ किड्स, विथ पेट्स, प्लेइंग, हैप्पीनेस. तो ये रहेगा आपका शादी के बाद का सिनारियो. एक हैप्पी परिवार, 1 child, 2 child, whatever, maybe a pet, maybe lot of finances, lot of travel. हो सकता है 2 घर भी हो इस इंसान के, because what I can see is properties हैं, travel भी करते हैं, इधर से उधर भी जाते हैं और पैसे की materialistic life में कोई भी इस इंसान को कमी नहीं है. Where I can see everywhere there's a lot of pentacles
दैट आई कैन सी. तो दिस पर्सन हैज़ रियली गॉट अ वेरी गुड वेल्थ. कुछ खुद कमाई होगी, कुछ शायद एंसेस्ट्रल वेल्थ मिली होगी. सो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड परिवार से आते हैं, बहुत ही ज़्यादा वेल टू डू परिवार से आते हैं. इनकी जो फैमिली लाइफ है, इनकी जो खुद की बैकिंग है, यू नो वेदर इट्स देयर पेरेंट्स, इट्स देयर फैमिली लाइफ, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था या मिला हुआ है. बट अ वेरी ग्राउंडेड एंड एन इंडिपेंडेंट मैन और एन इंडिपेंडेंट वुमन कुड बी एनीथिंग. दिस पर्सन, लेट्स सी. ऑल्सो मैंने आपको बताया कि ऑन द स्पिरिचुअल फ्रंट ऑल्सो आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज वेरी वेरी वेल बैलेंस्ड. तो अगेन, चाहे ये यू नो हील करते हैं लोगों को, कुड बी समथिंग टू डू विथ योगा, मेडिटेशन ऑल्सो, दैट दिस पर्सन कुड बी इन दैट काइंड ऑफ सिनारियो वर्क वाइज. बिकॉज बहुत जो एनर्जीज आ रही हैं मुझे, जो इंट्यूशंस भी मुझे आ रही हैं, वो ये है दैट आई कैन सी समबडी यू नो सिटिंग लेग क्रिस क्रॉस्ड, बहुत ही ज़्यादा ध्यान करने वाले पर्सन, जो अपनी ऑरा को बहुत पॉजिटिव रखते हैं, लोगों को हील करते हैं, गोइंग इन दैट पॉजिटिव डायरेक्शन. सो समबडी ऑन दैट लाइन what I can see this person to be. And 2 to 2.5 months, see again I can see the King of Cups. This person is also again in that same position that I have just said. तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में ना इन्होंने देखा है, अचीव किया है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं. अगेन 7 of Pentacles, अगेन पेंटिकल्स, मनी गेन्स, जो प्लांट किया उसका फ्रूट इनको रीप हो रहा है, बहुत अच्छा फल मिल रहा है इनको अपनी मेहनत का. और बहुत ही बैलेंस तरीके से दिस पर्सन विल कीप यू, विल बी विथ यू इन योर जर्नी ऑफ मैरिज. बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज दैट लाइफ आफ्टर मैरिज इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव. और मैं आपको जैसे कि बता चुकी हूँ, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा टू गेट थिंग्स गोइंग फॉर यू एंड योर पर्सन. और जो लोग नहीं हैं, देन इट्स एन अरेंज्ड मैरिज फॉर यू. बिकॉज व्हाट आई कैन सी द एनर्जीज इज दैट दिस पर्सन इज कमिंग थ्रू फैमिली, फ्रेंड्स और वट एवर. बट येस, इट इज़ एन अरेंज मैरिज फॉर यू. कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बोला, 2-3 प्रोफाइल्स हैं आपके सामने, और अगर ऐसा है देन यस, चूज द पर्सन जो इन चीज़ों के साथ मैच हो रहा है या हो रही है इन क्वालिटीज़ के साथ. बिकॉज आई कैन सी स्पिरिचुअली यू नो यूनिवर्स का आपके ऊपर हाथ है, ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की आप लोगों के लिए. लेट्स सी व्हाट द एंजल कार्ड्स आर गाइडिंग यू फॉर पीपल हू've chosen pile number 1. I am helping you enlighten your spiritual journey and see love for you. So मतलब ये again spiritually this person is very inclined and this person is coming through a divine plan for you. अपनी इंट्यूशन ज़रूर सुनिएगा जब आप अपने पर्सन को चुनेंगे. एंड दिस पर्सन हैज़ अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल. तो जिन लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा भी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है या थोड़ा सा भी बैलेंस गायब है, योर पर्सन आफ्टर मैरिज इज हियर टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. आपको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, जो जैसे कहते हैं कि इस इंसान के आने से मेरी ज़िंदगी संवर गई, दैट्स समथिंग दैट आई कैन यू नो से दैट द कार्ड्स हैव दैट इन स्टोर फॉर यू. कि आपको हर लेवल पे लगेगा दैट इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता था आपके लिए. इट्स गोइंग टू बी अ बून अगर ये इंसान आपको मिल जाए या अगर आपके सामने आ जाए. आपकी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी. बस जो ये टाइम लग रहा है, बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज कि कल सुबह तक कुछ नहीं हो रहा है. इट्स लाइक not happening overnight, it's taking time, but keep up the struggle, keep moving forward. Victory is on the cards for you. And again I will say, बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी जर्नी रहेगी आपकी, full of love, prosperity, abundance, happiness, growth for you and your person after you get married. So a very nice time coming for you once you get married. And I hope कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है. जो कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे दिखाई दिए मैंने आपको बता दिए. इस रीडिंग में हमें नहीं दिखाई दिया हाउ आई कैन सी दिस पर्सन मीटिंग यू, बट लाइक आई सेड, फ्रेंड्स, फैमिली, समथिंग टू डू विद दैट. व्हाट आई कैन सी कि कहीं पर जाएंगे आप और आपको ये पर्सन किसी भरी महफिल में, किसी सभा में, किसी सेलिब्रेशन में, किसी गैदरिंग में मिलेंगे. सो जस्ट कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन. एंड अगर फैमिली मेम्बर्स भी किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं या किसी यू नो डिजिटल मीडियम के थ्रू आपके सामने कोई प्रोफाइल आती है और आपको लगता है दैट दीज क्वालिटीज आर मैचिंग, देन डेफिनेटली से एटलीस्ट बी ओपन टू मीटिंग दिस पर्सन. So I hope your reading resonant rahi. I'll see you in my next session, in my next video. Thanks a lot for joining today's session and giving me so much time. Please like, share and subscribe अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द ग्रीन जेड क्रिस्टल. Who will you marry? और आपकी शादी यू नो पोस्ट मैरिज आपकी लाइफ कैसे रहेगी? How will life be after marriage for you?
ये देखते हैं क्या चल रहा है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं देन आई कैन सी अ लव मैरिज फॉर यू, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट इवन दो प्यार बहुत है आपके और आपके पर्सन के बीच में, कन्फ्यूजन्स आई हुई हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बर्डन चल रहा है आपकी लाइफ में। येस, देयर इज अ स्ट्रगल गोइंग ऑन इन द मैरिज, इन द सिनारियो ऑफ योर रिलेशनशिप राइट नाउ। 3 पार्टी सिनारियो भी हो सकता है जो आप फेस कर रहे हो। येस, फॉर अ लॉट ऑफ यू इट्स अ 3 पार्टी सिचुएशन। 2 से 3 मंथ्स लगेंगे फॉर दिस स्ट्रगल टू गेट ओवर। एंड व्हाट आई कैन सी इज दैट येस, आपके पर्सन को लेकर के ही आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मे बी योर पेरेंट्स, योर फोक्स एट होम या फैमिली मेम्बर्स आर लिटिल डोमिनेटिंग, आर लिटिल कंट्रोलिंग, और इसीलिए आप लोगों की बात नहीं बन पा रही है इस रिलेशनशिप में। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड योर बैक, एंड आपके भी वेटिंग पीरियड आप लोगों के लिए चल रहा है, वेदर इट्स योर मैरिड लाइफ, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप मूविंग फॉरवर्ड। एंड येस, डोमिनेशन कुछ ज़्यादा ही है। मे बी अ फीमेल मेंबर इन द हाउस इज डोमिनेटिंग। हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर के आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, या आपकी फैमिलीज नहीं मान रही हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन बिटवीन यू एंड योर पर्सन। ऐसा हो सकता है। यहाँ पर फाइनेंसेस का काफ़ी मुझे एक सिनारियो लग रहा है। देखते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या न्यूज़ है। सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। जो लोग सिंगल है, सबसे पहले तो अ न्यू पर्सन इज डेफिनेटली एंटरिंग, एंड कीप पुटिंग इन द एफर्ट्स। मुझे लग रहा है दैट यू आर ऑन द लुकआउट, यू आर ऑन द फाइंड फॉर फाइंडिंग अ न्यू पर्सन, एंड मे बी इन द नेक्स्ट मैक्सिमम 4 मंथ्स के अंदर अंदर आई डू सी अ न्यू पार्टनरशिप ऑन द कार्ड्स, आई डू सी समथिंग वर्किंग आउट फॉर यू ऑन द मैरिज फ्रंट। एंड जो लोग रिलेशनशिप में है भी, आई डू सी अ लव मैरिज फॉर यू, बट बहुत लोगों के लिए हो सकता है दिस कुड बी गोइंग अगेंस्ट योर फैमिली एंड जस्ट taking that plunge, taking that decision that you do want to get married to your person, और आप इस person के साथ अकेले ही डिसाइड करो दैट मे बी विद सम फ्रेंड्स एंड फैमिली। जिस जो लोग रजामंद हैं, जो लोग मान रहे हैं, यू टेक अ बोल्ड स्टेप ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज यहाँ पर रिलेशनशिप में मानने के लिए जो डोमिनेटिंग लोग हैं शायद ना माने, बट आपके और आपके पर्सन का प्यार बहुत स्ट्रांग है, एंड आई कैन सी दैट अट्रैक्शन विल स्टे ऑन between you and your person. So yes, there are chances of you just moving ahead with your person without everybody being involved in your marriage. जो लोग सिंगल हैं आपके लिए भी गुड न्यूज़ ये है दैट आई डू सी मैरिज, लव मैरिज ही है आपके लिए भी फॉर अ लॉट ऑफ यू। सो अ न्यू अट्रैक्शन इज ऑन द कार्ड्स, अ न्यू पर्सन इज राउंड द कॉर्नर। 4 months का मैक्सिमम टाइम है फॉर यू पीपल to find this person for you. Let's see the qualities of your person who you will marry. पहली बात तो मे बी आपके पास्ट में आपने कोई बहुत बुरा रिलेशनशिप देखा है, कोई बहुत बुरा ब्रेकअप देखा है, जिसके आगे आप अभी तक आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, अभी तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. सो यू नीड टू लीव योर पास्ट बिहाइंड एंड यू नीड टू सी द न्यू बिगिनिंग of the partnership that's on the cards for you. So there is a new partnership on the cards. For a lot of you, it could be a Virgo who will be coming in your life for marriage. And एंट्रेंस हो सकता है इनकी हो भी गई हो, कोई नया पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ गया हो या आने वाला है, बट समवेयर वेरी सून आई डू सी दिस पर्सन कमिंग. आपका रिलेशनशिप बड़ी जल्दी अट्रैक्शन महसूस करेंगे आप लोग, एक नया मोशन देखेंगे इस रिलेशनशिप में, मूवमेंट देखेंगे इस रिलेशनशिप में. और अगेन आप किसी ना किसी फंक्शन में मिल सकते हो, अपने ऑफिस में मिल सकते हो, मे बी किसी न्यू पर्सन ने आपका काम ज्वाइन किया है, वर्क प्लेस ज्वाइन की है, किसी कम्युनिटी फंक्शन में, मैरिज फंक्शन में यू माइट मीट दिस पर्सन. कुड बी अ what I can see is that it could be a Virgo, it could also be a Capricorn, a person who has achieved a lot in their life. बहुत resources हैं, तो financial gains, materialistic luxuries इनके पास बहुत ज़्यादा है. Also could be a Pisces. So Pisces, Capricorn का combination तो नहीं, but could be a Capricorn, could be a Pisces or could be a Virgo. Also this is like a rebirth for you because आपने past में काफ़ी एक बुरा relationship देखा है जो मैं देख सकती हूँ on the cards. But now you need to forget your past. जो starting में आया ही है that you need to forget your past and move in this new beginning. This person is definitely like going to give you a lot of love. हो सकता है ये इंसान आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है बट अभी आप इसको पहचान नहीं पा रहे हो.
एंड कुछ ऐसे साइंस आपको मिलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा यूनिवर्स करेगा जिससे आपको पता चलेगा दैट दिस पर्सन कुड बी द पर्सन, बट दिस इज लाइक अ रीबर्थ फॉर यू, बिकॉज जो आप अंदर से टूट चुके हो, जो आप अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुके हो, वो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है. लाइफ आफ्टर मैरिज इज वेरी हैप्पी, वेरी गुड फैमिली लाइफ फॉर यू. एक तरह से ना एक परफेक्शन यूनिवर्स आपको दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ दिस मैरिज, इन द फॉर्म ऑफ दिस पार्टनरशिप. एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक द लव बर्ड्स जैसे होते हैं, बिल्कुल प्यार में डूबे हुए. दैट्स द रिलेशनशिप दैट आई कैन सी फॉर यू ऑन द कार्ड्स. लेट्स सी इफ वी कैन गो मोर इन द. ये आपके लिए एक हीलर बन के भी आएगा दिस पर्सन, और आएगी दिस पर्सन, बिकॉज आपने जो पास्ट में इतना बुरा देखा है अपने रिलेशनशिप में, सो यू नीड दैट टाइम फॉर हीलिंग. सो दिस इज अ टाइम फॉर हीलिंग, बट दिस पर्सन विल समवेयर, जब आपकी शायद स्टार्ट होगा आपका मिलना जुलना, इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ फ्रेंडशिप. यू माइट स्टार्ट रिलेटिंग टू दिस पर्सन. ये एक तरह से एक तरह का गैप फिल करेंगे आपके लिए, एंड उसके बाद सडनली you and this person, the energy will start changing into love. It will start changing, it will start gaining motion, it will start attracting. अभी starting में हो सकता है there could be a friend who's already entered your life, और आप अभी उनको समझ नहीं पा रहे हो. अभी आपको ऐसा लग रहा है that this is just friendship, but yes, अगले 18 दिन से लेकर के say about maximum time of 2 months, you never know how this person changes your life, comes into your life. एंड जो लोग अभी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, आई डू सी ऑलरेडी कि एक रीयूनियन है आपके और आपके पर्सन में. और मैंने आपको लव मैरिज ही बोला है स्टार्टिंग में. सो लव मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, बट यू रियली नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. दैट्स व्हाट द कार्ड्स हैव टू से, कि आपका एफर्ट में कमी नहीं रहनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू यू एंड योर पर्सन. सो येस, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ग्राउंडेड. अपने रूट्स, हो सकता है ये आसपास के मेट्रोपॉलिटन से ना बिलोंग करते हो, कहीं आउटस्कर्ट से हो, मे बी ऑफ दिल्ली, मे बी ऑफ सम अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी, वेर एवर यू आर, बट ये अपने रूट से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं. अ पर्सन हु बिलीव्स अ लॉट इन फैमिली, फैमिली बॉन्ड्स, फैमिली बॉन्डिंग, एंड person is very good with communication. So this person could be someone to do with public speaking, somebody who attends lectures, maybe a motivational speaker, could be something to do with media, समथिंग ऑन दोज लाइन्स. इनकी कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये आपको शायद अपनी कम्युनिकेशन से ही विन ओवर कर लें, बिकॉज आप शायद एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हो दैट यू नीड समवन टू listen to you as well as give you that boost. This person is there to give you that boost, and this person loves to travel, loves to explore new places. So yes, be on the lookout. आपकी travel बहुत बढ़ जाएगी once you get married, because this person is definitely one of those who likes to travel and enjoys exploring new places. So I hope ये reading आप लोगों के लिए resonant रही, जिन्होंने pile number 2 choose करी है. This is what I could see at the moment. Thanks a lot for joining today's session, and just stay tuned for more readings. Keep commenting, let me know if the reading was resonant. अपने feedback देती रहिएगा. अगर आपको कोई स्पेशल रीडिंग बनवानी है, कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है आपके लिए, देन प्लीज़ लेट मी नो. ऑल्सो आपके लिए एंजल गाइडेंस मैं बता दूँ, व्हाट द एंजल्स हैव टू से रिगार्डिंग योर मैरिड लाइफ. पहली चीज़ तो आपको अपने चक्रास क्लियर करने हैं. सो दैट्स व्हाट द कार्ड्स वर आल्सो सेइंग, दैट यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी विच इज पेंट अप इन यू. कम्युनिकेशन आपकी शायद अंदर ही अंदर दबी हुई है. यू गॉन थ्रू अ बैड फेज. सो सबसे पहले तो दिस इज द टाइम फॉर योर चक्रा क्लियरिंग. यू नीड हीलिंग. आपका हार्ट हील हो रहा है बिकॉज यू गॉन थ्रू अ पास्ट विच वॉज बैड. एंड उसके आगे अगर आपको लगता है दैट अभी आप अपने थॉट्स नहीं शेयर कर पा रहे हो विथ पीपल, you can't share, you can't let go of the thoughts, then just start writing them down. I do see a new person coming, and for a lot of you this could be a soulmate, this could be a twin flame coming from the angels. आपके कोई heaven sent ancestors हैं जिन्होंने this person को आपके पास भेजा है आपकी healing के लिए. So just be very gentle with yourself at this time. Be with happy people, be with good people, and remember आपकी शादी भी जिस person से होगी, this person would be a God sent person. आपके ancestors के ही through this person would be coming to you. So I hope it was resonant. Take care of yourself and stay safe. आइए देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज करी है, द एमेथिस्ट क्रिस्टल. आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? Who will you marry? What are the characteristics of this person? आइए देखते हैं.
सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, फॉर अ लॉट ऑफ यू व्हाट आई कैन सी इज दैट दिस कुड बी अन अरेंज्ड मैरिज, somebody coming in your life, somebody, let's see, पहली चीज़ तो यस जिनका ब्रेकअप हुआ है उनका तो खैर रियूनियन है ही है ऑन द कार्ड्स, बट यस जो लोग सिंगल हैं, विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स व्हेन इट कम्स टू मैरिज, एंड इट विल बी अरेंज्ड मैरिज फॉर यू। आप अपनी शादी को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंसी दिख रही है मुझे कार्ड्स पे, बट नेवरदलेस थिंग्स आर गोइंग टू बी अंडर कंट्रोल फॉर यू वेरी सून। हो सकता है 8 डेज में ही सडनली चीज़ें आपके लिए खुलनी स्टार्ट हो जाए, अपॉर्चुनिटीज आनी लग जाए। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा दैट थिंग्स आर वेरी मेसी, थिंग्स आर वेरी स्टैग्नेंट, हो सकता है आप बहुत एंग्जाइटी में हो, बट येस विद इन द नेक्स्ट 8 to 28 days आई डू सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर हैंड्स। आई डू सी कि चीज़ें आपके हाथ में हैं, चाहे आपकी पर्सन के साथ हो, यू नो शादी आप जिस वेट में हो वो वेट आपकी धीरे धीरे अब पूरी होने लग जाएगी, बिकॉज सडनली I can see miracle gains on the cards. I can see lot of new opportunities coming your way. तो सामने से या तो शादी के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, प्रपोजल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, could be a new person, could be somebody who gets you this profile, कुछ किसी ने आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराया है, एंड देन आपको वो सडनली एक स्टेप लेना पड़ेगा ऑफ मूविंग फॉरवर्ड इन द रिलेशनशिप। you'll have to start acting, अपना एक्शन लेना ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए इन द नेक्स्ट 28 days। अराइवल, सो पहली बात तो दिस पर्सन इज कमिंग टू यू वेरी सून। इनका जो है अराइवल बहुत ही जल्दी आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग योर वे, एंड यू आर गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो चाहे आपके परिवार वाले हों, चाहे कोई भी हो, वो आपको सेंटर ऑफ द हाउस, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनाने वाले हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने वाले हैं फॉर थिंग्स टू स्टार्ट टेकिंग प्लेस। तो यस अगला नंबर आपका ही है आपकी फैमिली में फॉर गेटिंग मैरिड। What I can see is that there could be an Aries person, it could be a Libran, या हो सकता है आप भी हो सकते हो Libra या Aries, one of the two आप भी हो सकते हो। न्यू पार्टनरशिप इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, एंड बहुत ज़रूरी है अगर आप एक रिलेशनशिप में भी हैं, यू नीड टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स विथ योर पर्सन, जो शायद आप अभी नहीं कर रहे हो अपनी पार्टनरशिप में। कम्युनिकेट करिए, अपनी फीलिंग्स अपने पर्सन तक पहुँचाइए। कुड बी अ केप्रिकॉन, कुड बी एन एरीज, कुड बी अ लिब्रा, ये है स्टार साइंस जो मैं अभी देख सकती हूँ। एक्वेरियंस भी हो सकते हैं, और ऑल्सो मैं ये देख सकती हूँ दैट आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ ना कुछ ऐसा कोलैबोरेशन करेंगे आपके घर में, हो सकता है कोई फंक्शन हो, बिकॉज यहाँ पे होम कोलैबोरेशन है, विच मीन्स देयर कुड बी अ फंक्शन, देयर कुड बी अ सिनारियो जहाँ पर दो फैमिलीज मिलें और सडनली आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए। दिस कुड बी अ फैमिली फ्रेंड, एंड दिस रिलेशनशिप नीड्स टू बी नर्चर्ड। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की तो कमी है ही है, बट इसको नर्चर करने की ज़रूरत है। प्लीज़ नर्चर योर रिलेशनशिप, प्लीज़ पुट इन एफर्ट्स इन योर रिलेशनशिप। लुक आउट अगर आपको कहीं से कोई इनविटेशन आया है टू अटेंड अ प्रोग्राम, टू अटेंड अ फंक्शन, उसको मिस मत करिएगा, बिकॉज इस इनविटेशन से हो सकता है यू माइट फाइंड द पर्सन हु यू विल मैरी, यू माइट फाइंड द राइट पर्सन, यू माइट फाइंड दिस पर्सन हु इज़ वेटिंग फॉर यू, बिकॉज ये आपको किसी ना किसी सेलिब्रेशन में मिलने वाले हैं। सो येस 2 to 3 months भी लग सकते हैं मैक्सिमम टाइम, मे बी कमिटमेंट देने में, मे बी कोई सिनारियो होने में, कोई कोलैबोरेशन होने में, कोई सेरेमनी होने में आपके में। बट येस व्हाट आई कैन सी इज दैट कन्फ्यूजन जो आपके मन में है कि शादी कब होगी, किससे होगी, वो बहुत जल्द क्लैरिटी ला रही है, वो बहुत जल्द ख़त्म हो रही है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए बहुत स्टैग्नेंसी अभी चल रही है, बट ये बहुत जल्द चेंज होने वाली है, बट आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। यू नीड टू पर्सन से अपने बात करिए, बैलेंस बनाइए, you need to get this partnership going, you need to nurture your relationship, that's what the cards are saying। achieve करके दिखाना है that how you will be able to make things work out for you and your person। root cause तक पहुंचने की ज़रूरत है, that why issues are happening between you and your person, is it because of a family member, is it because of a 3-party scenario, but I do see your partnership getting changed into a positive ceremony, into a positive marriage, and let's see how your life after marriage is। pile number 3, तो पहली बात तो सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू आफ्टर मैरिज। 3-party सिचुएशन बहुत जल्द खत्म हो जाएगी आपके और आपके पर्सन के लिए, और एक बहुत प्रोमिनेंट चेंज है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू शादी के एकदम बाद देयर कुड बी अ गुड न्यूज़, अ लॉट ऑफ यू माइट हैव अ बेबी वेरी सून वंस यू गेट मैरिड। यू माइट हैव टू चेंज सिनारियो, मे बी आप लोगों का ट्रैवल बहुत बढ़ जाए शादी के बाद, मे बी दिस पर्सन ट्रैवल्स अ लॉट,
तो आपको इनके साथ घूमना फिरना ज़्यादा पड़ेगा। काम के सिलसिले में मे बी आपकी शादी ऐसी जगह होती है, उसके बाद आप लोग सिटी चेंज कर लो, कहीं अब्रॉड चले जाओ, यू माइट सेटल इन अ फॉरेन लैंड, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर ऑन द कार्ड्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एंड स्पिरिचुअल सस्टेनेबिलिटी इन दिस पर्सन। देयर इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी। और हो सकता है जब आप ट्रैवल भी करोगे, आप देखोगे यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट, बहुत ट्रांजिशन रहेगा वेदर का। सो कभी कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और सडनली आप ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो जहाँ बहुत ठंड है। सो दिस पर्सन ट्रैवल्स अ लॉट, कुड बी समबडी हुज गॉट अ लॉट ऑफ बिजनेस सेटअप इन डिफरेंट एरियाज। हो सकता है दुनिया के अलग अलग कोने में हो सकता है इंडिया के अलग अलग कोने में हो, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा डिग्निटी है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है। दिस पर्सन कुड बी इन अ ट्रांसफरेबल जॉब, तो किसी ना किसी गवर्नमेंट प्रोफाइल में भी हो सकते हैं, एंड दैट्स वाई देयर इज सो मच ऑफ ट्रैवल। दिस पर्सन इज अ वर्कaholic, तो काम में अपना बहुत ज़्यादा अपने आप को डुबा करके रखते हैं, इमर्स्ड इन वर्क। कुड बी अ पाइसिस, कुड बी अ कैंसेरियन, कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, नॉट पाइसिस एंड कैंसेरियन के, बट येस आपके और इनके बीच में पाइसेस या कैंसेरियन, वन ऑफ यू कुड बी अगेन मटीरियलिस्टिकली डूइंग वेरी वेल, बहुत रिसोर्सफुल आदमी है, बहुत रिसोर्सफुल लेडी है, एनीथिंग, एंड योर बिलवेड, मतलब आपके और इनके बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री रहेगी, बहुत सारा प्यार रहेगा। एंड अगेन आई विल से दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू जो एनर्जी मुझे लग रही है बिकॉज ऑफ द ट्रैवल एंड बिकॉज ऑफ द डिग्निटी दैट आई कैन सी, जितना ज़्यादा इनके को रिस्पेक्ट मिल रहा है, मैं ये देख सकती हूँ दैट दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम द गवर्नमेंट बैकग्राउंड, फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, क्योंकि इनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा है एंड डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर है। सो फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, फॉरेन सर्विसेज हो सकता है, इंडियन सर्विसेज हो सकता है, बट येस आई सी दिस पर्सन हैज पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, और इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ में अपनी तरक्की करी है, एंड आपकी मैरिज में भी ये उतना ही ज़्यादा आपको खुश रखेंगे। एंड अगर आप लेडी हैं तो लेट मी टेल यू, आपके लिए तो मटीरियलिस्टिक गेन्स की बौछार है, once you get married, लग्जूरियस लिविंग है बहुत ज़्यादा। यू, योर फैमिली मेम्बर्स, एवरीबडी विल बी वेरी हैप्पी विद दिस वेडिंग, विद दिस फैमिली, एंड बहुत गॉड्स ग्रेस है, बहुत डिवाइन ग्रेस है आपके ऊपर और इस पर्सन के ऊपर आपकी शादी के बाद, बिकॉज इस पर्सन का स्पिरिचुअल कनेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। सो आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज डेफिनेटली वेरी वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, सस्टेनेबल है इनकी स्पिरिचुअलिटी, आज से नहीं शायद बहुत सालों से स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं, और शायद इसीलिए भगवान ने, ऑलमाइटी ने इतना ज़्यादा इनको अच्छा करियर दिया है, इतनी स्टेबिलिटी दी है। देयर इज अ लॉट ऑफ करियर ट्रांजिशन, सो अगेन दिस पर्सन इज ट्रांजिशनिंग, जो मैंने आपको बताया था, अलग अलग जगह अपने काम की वजह से इनको जाना पड़ता है। यू नीड टू गेट रिड ऑफ द नेगेटिविटी दैट्स अराउंड यू, द क्लटर दैट्स अराउंड यू, एंड मूव टूवर्ड्स अ न्यू रिलेशनशिप। ये जो नया बॉन्ड आ रहा है, दिस इज डेफिनेटली हियर टू स्ट्रेंथन। एंड अगेन मैं बोलूँगी जो विमेन है या जो कपल्स हैं जिनकी शादी होती है, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, इट कुड बी दैट आप बहुत जल्दी कंसीव कर जाएं, आपकी फैमिली बहुत ही जल्दी डबल से ट्रिपल हो जाए या 4 टाइम्स हो जाए, बट येस देयर इज अ चाइल्ड बर्थ वेरी सून आफ्टर योर मैरिड लाइफ। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही। प्लीज लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी कमिंग बैक विथ मोर सच रीडिंग्स फॉर यू। Thank you so much for watching this video and giving me your valuable time. Please like, share and subscribe अगर अभी तक नहीं किया है. I'll see you soon. Take care and stay safe.